एक मेरे मित्र ने पूछा है, असाध्य रोग, ख्याल रहे असाध्य रोग के संदर्भ में क्या हम उपचार कर सकते हैं और कहां तक चिकित्सा विज्ञान इसको संभाल सकती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर वर्ग, हर आयु और हर तरह के समाज में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस असाध्य रोग से मैं सहमत नहीं हूं। दुनिया का कोई भी रोग न साध्य है न असाध्य है। विज्ञान की एक क्षमता है, चिकित्सा विज्ञान का एक सीमा है, लेकिन हमने छोटे छोटे जुकाम खांसी से मरते देखा है लोगों को, और हमने कैंसर के लोगों को सही होते देखा है। तो इस असाध्य और साध्य रोगों का वर्गीकरण कोई महत्व नहीं रखता है। फिर भी मैं 3 बातें कहूंगा, और ये 3 बातें प्रामाणिक हैं, वैज्ञानिक हैं और हर एक आयु वर्ग, परिस्थितियां, बीमारी, साध्य असाध्य सब में उपयोगी होंगी, क्योंकि इसके पीछे एक विज्ञान है, और वो विज्ञान आध्यात्मिक भी हो सकता है, लेकिन एक विज्ञान है। तो इन रोगों के लिए मैं 3 सूत्र दूंगा। सबसे पहला सूत्र कि कोई भी रोग न साध्य है न असाध्य है। रोग हमसे बड़ा नहीं है, ये साध्य है। रोग हमसे बड़ा हो गया, ये असाध्य है। तो पहली चीज, पहला सूत्र, कोई भी रोग हमसे ऊपर नहीं है, हमसे महत्व ज्यादा उस रोग को नहीं दिया जा सकता, और हमारी शक्ति के आगे वो रोग शक्तिहीन है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सूत्र को महावीर ने स्वीकारा है, वो है धारणा का सूत्र। अब ये धारणा का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझो। ये धारणा
आत्मशक्ति बन के कितनी प्रभावी हो सकती है, इसको हम थोड़ा समझें। महावीर ने इस धारणा की शक्ति को बहुत विस्तृत रूप में व्याख्या करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसका उपयोग हम अपने असाध्य रोगों में अगर करें तो इसके लाभ मिलना स्वाभाविक है। जैसे हमारा जो मन है, उस पूरे मन का 6 से 7% चेतन मन है और ये विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए और इतने चेतन मन को वो महसूस कर सके, इस इतने चेतन मन के लिए सारे प्रयोग किए गए। लेकिन जो बाकी रहा वो अवचेतन मन, और वो सिर्फ धारणा की शक्ति से चलायमान है। महावीर ने इस धारणा की शक्ति को बहुत उपयोगी माना है। अगर सरल शब्दों में कहूं तो सोते समय हम सिर्फ एक भाव करें और वो भाव हमारा ऐसा हो कि जब हम सो रहे हो, हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर के सारे विकारों से लड़ता रहे, और जब हम सुबह उठें तो उस समय हमको ये एहसास हो कि हमारे अंदर की आत्मशक्ति, हमारा अवचेतन मन उन बाहरी तत्वों से लड़ता रहा और उनको परास्त करके एक उस रोग के कीटाणुओं से लड़के मुखर हुआ। ये दूसरा सूत्र। इस दूसरे सूत्र को महावीर ने बहुत अलग अलग तरह से समझाया है, लेकिन अगर हम असाध्य रोगों की बात करें तो ये दूसरा सूत्र इतना समझ। हम जब सोने से पहले हम धारणा करें कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका, एक एक ऊर्जा उस बीमार कोशिकाओं के प्रति, उस बीमार अंगों के प्रति एक ऐसी जैसे मैं अगर कहूं एक युद्ध का मैदान, और हम उस युद्ध के मैदान के लिए दुश्मनों के प्रति एक बहुत अच्छी रणनीति तैयार करें, वो हमारा अवचेतन मन उस धारणा के लिए तैयार होगा। तो ये दूसरा सूत्र। और तीसरा सूत्र बहुत सामान्य विज्ञान का है।
और वो विज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए, एक ही चीज के लिए, वो पूरा का पूरा विज्ञान एक ही चीज के लिए और एक ही चीज के लिए मैं कहूंगा, और वो है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब कोई और दूसरा कठिन मतलब नहीं है। बी अ विटनेस। हम दृष्टा है, हम करता नहीं है। मैं कहूंगा कि ये जो साक्षी भाव है, ये जो दृष्टा बनना है, ये जो विटनेस की भाव है, इसका मतलब सिर्फ इतना कि मैं नहीं हूं, मैं से बाहर हूं और मैं को देख रहा हूं, सिर्फ दृष्टा हूं, करता नहीं हूं। और इस तरह का जब हम साक्षी भाव रखेंगे, कोई भौतिक दुख दर्द सहन करने का कोई उपाय नहीं बनेगा। तो 3 सूत्र, इनको अगर हम थोड़ा सा समझदारी से, साक्षी भाव से समझेंगे, तो ऐसा कुछ भी, कोई भी बीमारी नहीं है जो साध्य है, जो असाध्य है। इस सूत्र में महावीर की शक्ति, आत्मशक्ति और सबसे ज्यादा जरूरी विज्ञान की शक्ति, इसको हम थोड़ा सा अगर एक सूत्र में पिरो के अगर हम इस तरह से अपनी रोग से लड़ने के लिए शक्ति अर्जित करेंगे, तो निश्चय ही हम विजयी होंगे। आज के लिए इतना है।